मेरे से लोग अस्पताल में, कब्रिस्तान में, जनाजों पे, सालगिरहों पे, हर मौके पे गाड़ी का सवाल पूछ रहे थे। मैं उनसे कहता हूँ यार जगह तो देख लो। कहाँ से आते हैं ये? पीर सुनील मंज, गड्डियां वाली सरकार मशहूर होते हैं। आपके काम में भी क्या चैट जीपीटी और गूगल ने छलांग मार दी हुई है? गाड़ी की वैसे स्पीड और पिक में मैटर करता है, मतलब बिल्कुल ही बेचारी रह ना जाए ना कि ओवरटेक ही ना कर सके। ओवरटेक ही ना कर सके, मोटरसाइकिल वाला आपको टफ टाइम दे रहा सही हो। है। मुझे जो एक बहुत अनकंफर्टेबल सीट लगी ना, वो रोल्स रॉयस की लगी थी। मैंने मर्दाना का कोई लफ्ज चले इस्तेमाल जनाना नहीं किया सही। था, आपने खुद बीच में ये लीक की मर्दाना मैंने दोनों। आपको एक अच्छा, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल, बार बार ओल्ड स्कूल बताता हूँ लोगों को, मैं ज्यादा ही लोग मुझे ओल्ड समझते हैं, हालांकि मैं जेन जी का हिस्सा हूँ। ये बॉय। वाह वाह वाह, ये आपने अच्छा किया। वैसे मैंने कभी बट को ऐसी नजर से नहीं देखा। चाय कॉफी में चाय पे डिपेंड करता है कि चाय कैसी है। मैं को खुदा दा वास्ता मैं किधर उड़ा सकता, मेरा ना टिकटॉक अकाउंट है ना मैं टिकटॉक से। और मोटरसाइकिल बचा के बैठ। सर मैं आई एम अ वेरी सेफ ड्राइवर। भाई साहब, अब आपका वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना मेरा गाड़ियों के मामले में। देखिए अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ के साथ। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है ड्राइव थ्रू, जिसमें हम आपके फेवरेट जो है गेस्ट उनको लेकर आएंगे। मेरे साथ जो है हर दिल पसंद होस्ट बासित चौधरी साहब हैं। होस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। हमारी तरह सिर्फ एक चीज़ पे नहीं रुके हुए। कैसे हैं वासित भाई? आप बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द फर्स्ट गेस्ट ऑफ आवर सीरीज। और मुझे काफ़ी अरसे से मैं सोचा कि हम ये सीरीज शुरू करें। हम ऐसा गेस्ट ढूंढना चाहते हैं जिसके पास इतनी चीज़ें हो कि हमारी सीरीज जो है पहले दिन ऊपर चले जाए। ओए होए। लेकिन सबसे पहले इन दोनों चॉइसेस में से अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि यार ये गाड़ी और ये गाड़ी आज एक दिन के लिए आपकी है, ये किस पे जाएंगे? मेरे आज देखें ये फोर्थिंग फ्राइडे है और आज फ्राइडे नहीं है, सही है। तो मेरे लिए तो हमेशा ये सिग्नस ही जो है यही है चीज। सो मेरी तरह आप भी ओल्ड स्कूल हैं। हाँ नहीं, ओल्ड स्कूल हूँ और एक बस आप कह लें कि सही गाड़ी वाली फीलिंग इधर आ रही है। ठीक तो इसलिए हम इधर जाएंगे। इनको अभी खड़ा रहने देते हैं, बड़ी प्यारी लग रही है ये, तो इसको प्यारा लगने देते हैं। आप आए बैठे हैं तो फिर इस पे चलते हैं आगे। चलो डन। जनरली ये देखिए ना, गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए तो आपको एक खुलापन है गाड़ी के अंदर, एक वो है। और अगर चॉइस की मामला है, एक्चुअली चॉइस अवेलेबल थी तो इसलिए मैंने पिक कर ली, वरना तो जो नई गाड़ियां हैं वो भी नया डिज़ाइन भी बिल्कुल सही है, मगर मैं खुद भी वैसे ही चला रहा होता हूँ। बट अगर चॉइस मिल रही थी तो मैंने कहा क्यों ना हम जरा एक खुले माहौल में फिरें। हाँ नहीं, मैं वैसे आपको बताऊँ, मैं तो ओल्ड स्कूल आदमी और मुझे ये होता है कि पुरानी गाड़ी, ये मेरे क्लास फेल होते थे लम्स में, उमर फारूक उनके वालिद साहब की गाड़ी है। मैंने उनको खुद एक दिन मैसेज किया कि यार आपके वालिद साहब को ऐसी गाड़ी होती थी। उन्होंने कहा जी अब वो LX 600 चलाते हैं। मैं कहा तो एक बड़ी गाड़ी प्यारी लेक्सस थी उनके पास। उन्होंने कहा उनकी फेवरेट है, घर पे खड़ी है बट नीड्स टू बी रीडन। तो मैंने ये गाड़ी को उठा के इसकी सारी चीज़ें रीडू की। इसकी आप सीट्स देखें, ब्रांड न्यू लेदर है, इसकी एक एक काम, पूरी सस्पेंशन, मतलब इसमें उस ज़माने में 2003 मॉडल है। दिस हैज़ गॉट नाइट विजन। अभी मैं कल BYD की एक गाड़ी का रिव्यू बना के आया हूँ जो कि अभी आनी है, उसमें नाइट विजन था तो बड़ी बात है। फिर इसमें मार्क लेविंसन का साउंड सिस्टम था, इसके अंदर फ्रिज है, इसके अंदर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, इसके अंदर हाइट कंट्रोल है, मतलब ऑल द बेल्स एंड विसल जो कि आज की गाड़ियों में भी बड़ी मुश्किल है। मुझे एक बात बताएं सुनील, ये जो आप जब इस तरह की गाड़ी को, बिकॉज आपका बहुत शौक है सर। और ऊपर से अब जब शौक है तो उसके साथ आपने बहुत सी जान पहचान भी बना ली हुई है सर। बहुत से मैकेनिक्स के साथ और बहुत सी जगहों पे जो आपको ये कर देते हैं। एक आम इंसान अगर इस तरह का पंगा लेना चाहे और जिसकी इतनी ना मैकेनिक्स से जान पहचान हो तो वो फंस नहीं जाता? नहीं, मैं फंस जाता हूँ। उसकी सर की यही है और हम इसीलिए रिस्टोरेशन सीरीज भी बनाते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो आपको गाड़ी के साथ चाहिए ना, वो पेशेंस है। और मेरे से कोई पूछे ना न्यू कार वर्सेस ओल्ड कार, से भी मैंने आपसे पूछा है, मुझे ऐसा लगता है न्यू कार में कोई कैरेक्टर नहीं है। पुरानी गाड़ी में आप बैठते ना तो आपको एक फील होता है, एक यू गो बैक इन टाइम। खासतौर पर मेरे जैसे ओल्ड एज लोगों के लिए तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, जवानी याद आती है। और फिर उस ज़माने की एक एस्पिरेशनल वैल्यू होती है कि यार मैंने ये गाड़ी जो है जब पहली बारी लॉन्च हुई थी, मैंने अपना स्क्रीन सेवर रखा था, क्या था। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, आप किसी भी चीज़ के पास जाएं, वो इंसानों का मैकेनिक हो यानी डॉक्टर्स हों या गाड़ियों का मैकेनिक हो, यू नीड टू नो द राइट पीपल। और उसमें भी फिर ये नहीं होता कि एक इटरेशन में सही हो जाएगा, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ इंप्रूवमेंट होती रहेगी। एंड जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्होंने मुझे कई दफ़ा सड़क के ऊपर, इन्हीं सड़कों पे दिन में 2-3 दफ़ा मैं ख़राब गाड़ी के साथ खड़ा होता हूँ अभी भी। वैसे मैं अक्सर जब कभी कोई डॉक्टर्स मुझे मिलते हैं ना या मेरी कभी बात हो तो मुझे एक चीज़ बड़ी उनके बारे में लगती है कि डॉक्टर को ना, जैसे आप कहीं भी बेचारा डॉक्टर की शादी पे भी जाए, खाने पे भी जाए, घर में किसी गेट टुगेदर में होगा तो उससे लोग ना भी मशवरे लेते रहते हैं। जी कि यार मैंने यार दर्द निकल आई है मेरे, चाहे वो गायनी का डॉक्टर हो, सर की दर्द की बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे लगता है आपका भी अब यही हिसाब हो चुका हुआ है कि आपको देखते ही गाड़ी याद आ जाती है। सर मेरे से लोग अस्पताल में, कब्रिस्तान में, जनाजों पे, सालगिरहों पे, हर मौके पे गाड़ी का सवाल पूछ रहे थे। मैं उनसे कहता हूँ यार जगह तो देख लो।
ऑपरेशन थिएटर के बाहर। डज इट एक्चुअली कई बार आपको बॉदर होते हैं आपके, यार मतलब कोई और बात ही नहीं करता कोई मेरे से? नहीं, मैं उससे बॉदर नहीं होता, लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर भी इससे बॉदर होते हैं कि जब आप डॉक्टर के मुझसे सवाल पूछ के जवाब खुद दे रहे होते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब मेरा सर खराब है, मैं न्यूब्रल 40 खाऊं ना, फलानी तो ना खाऊं, डॉक्टर के अंदर मैंने पूछ लो। सो जो गूगल डॉक्टर है ना, वो लोगों को बड़ा तंग मगर करता है। आपके काम में भी क्या चैट जीपीटी और गूगल ने छलांग मार दी हुई है? हाँ जी, मारी भी है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि जो तजर्बा है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो लोग जो आते हैं ना आपसे, वो कहेंगे सर ये गाड़ी है, ये गाड़ी। मैं कहता हूँ सर फलानी गाड़ी। अच्छा नहीं फलानी क्यों नहीं? फिर वो डेवल एडवोकेट। मैं कहता हूँ यार इतनी बहस नहीं हो सकती, टू वे आपने मशवरा मांगा है, ये है क्यों ना पूछें। डॉक्टर से मैं नहीं पूछता डॉक्टर साहब ये दवाई क्यों। हाँ। तो वो है। अच्छा तो वासे भाई आपकी गाड़ी की थोड़ी चॉइसेस के ऊपर चलते हैं। आपने पहली गाड़ी कब ली थी? यार मैंने पहली गाड़ी जो थी वो तकरीबन सोच के जवाब देना, ये ट्रिक क्वेश्चन है। दैट वाज होंडा सिटी 2005-6 शायद थी। अच्छा खेल गए। हाँ नहीं वो मैं मुझे अच्छा इसलिए खेल गया कि ट्रिक क्वेश्चन थी कि मैं आपकी एज निकालना चाह रहा था। अच्छा नहीं वो आप वैसे ही पूछ लेते, मगर 5-6 के अंदर एक वो थी वो वाली जो कि मेरे ख्याल से मेरे पास शायद 8 में आई थी, मगर मैं शेप आपको बता रहा हूँ वो एक बड़ी जबरदस्त सिटी की आखिरी अच्छी शेप थी वो, जिसको वो डड्डू से पहले आई थी। जो सीखी जो मैंने गाड़ी चलाना थी वो एक्चुअली एफएक्स पे थी। तो आपने मैनुअल गाड़ी पे गाड़ी चलाना सीखी, बिल्कुल, जस्ट लाइक माई manual पे सेल्फ। सीखी। अभी भी अगर आज आपको चॉइस दी जाए, सो आर यू अ स्टिक शिफ्ट पर्सन कि आप कहते हैं अच्छा, यार मुझे अब नहीं, अब मैं यार जिस दिन मैंने पहली बार ऑटोमेटिक चलाई थी ना, तो उसके बाद मैंने कहा कि ये जिंदगी बदल गई है ठीक है। और वादियों में हवाएं चलना शुरू हो गई अच्छा, और घंघोर घटाएं भी आ गई। तो आपको टेक्नोलॉजी में ये ऑटोमेटिक पसंद है? ऑटोमेटिक पसंद था। मैंने कहा जिंदगी आसान करिए, ये जो स्टिक शिफ्ट वाला काम था ना, हाँ। बहुत गुस्सा निकाल लिया इस पे। सही है। तो अब तो एनी डे स्टिक शिफ्ट। ठीक और है। स्पेशली अब जो ट्रैफिक हो चुकी हुई है, जिस किस्म की हमारी सड़कों के ऊपर हाल है, तो आप हर 2 सेकंड बाद तो भाई कहीं खड़े होते हैं। सही है। तो बात यह है कि वो घुटना भी अपना ही है और कोनी भी अपनी है, तो बेशक उसको आरामदेह अगर दे सकते हैं हाँ। तो अब ऑटोमेटिक। ठीक है। इंटरेस्टिंगली एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे कभी ना गाड़ी जब मैंने चलाना शुरू की, मुझे कभी रेसिंग का शौक नहीं था। अच्छा, तो आप हमेशा से चिल ड्राइवर? मैं चिल ड्राइवर ही साबित हुआ, मतलब चिल इन द सेंस के जहाँ तेज चलानी पड़ी वहां पे चला ली, मगर वो वाली जो एक होता है ना लोगों को होता है जब इवन जब बहुत जवान भी हो तो एक कोई गैंग और गैंग, वो काम नहीं था कभी मुझे, शौक मुझे इंटाइस ही नहीं किया कभी। ठीक है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं बाद में कभी सोचता हूँ तो ये था कि शायद मेरे कजन है फैसल, वो बड़े जबरदस्त ड्राइवर थे। ठीक है। और वो करते थे रेस। सही है। वो मुझे अक्सर साथ बिठा के रेस करते थे। ठीक तो है। उन्होंने मेरा इतना त्राह निकाला हुआ है एज सही ए है। टीनेजर हाँ। कि मेरे अंदर से मुझे लगता है वो रेस की हिस्सी खत्म हो गई। So you were never into fast car? तो आई वॉज नेवर इनटू ड्राइविंग फास्ट लाइक ठीक इन है। दैट वे कि मुझे एकदम पिकअप चाहिए और वो चाहिए। जितना आजकल नॉर्मल गाड़ी देती हैं इतना ही भाई चाहिए। गाड़ी की वैसे स्पीड और पिक में मैटर करता है, मतलब बिल्कुल ही बेचारी रह ना जाए ना कि ओवरटेक ही ना कर सके। ओवरटेक ही ना कर सके, मोटरसाइकिल वाला आपको टफ टाइम दे रहा सही है, सही हो, तो है। वो एक और बात है। मगर इतना करने के बाद जो एक दूसरी चीज जो ओवर द इयर्स मुझे फील हुई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी में एक होती है, वो है बिसाइड्स ये फ्यूल इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, वो है कार की सीट। ठीक है। और मेरा ये मानना है, ये अभी हम बैठे हुए हैं, देखें 2003 की गाड़ी है ये, सही है। ठीक है जी, इसकी सीट और आप इस वक्त 6 नई लेटेस्ट जो आई हैं गाड़ियां इस वक्त मार्केट में, आप उनकी सीट्स निकाल लें, सही है। यू विल नॉट फाइंड द सेम कंफर्ट लेवल इन एनी ऑफ दोस। फिटिंग बढ़ जाती है आपकी, खासतौर पर यार बाकायदा आपको महसूस होता है कि आप एक किसी नए पत्थर पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। और उसके अंदर भी जो सबसे शाहकार पत्थर है, जो मेरे हिसाब से जिस पे मैं हैरान होता हूँ कि वो कैसे एग्जिस्ट करता रहा है और करता ही रहा है, वो है फॉर्च्यूनर का सही है। सीट। सही है। अल्लाह माफ करे, आप इतने पैसे दे के, मैं कहता हूँ फिर रोड़ा ही रखवा लो थल्ले, अच्छा, अगर आपने उस पर बैठना है। आपको बताऊँ, मेरे पास एक जमाने में एक सर्फ था, वो मेरी जिंदगी की सबसे फेवरेट तरीन गाड़ी रही। सही है। यार वो दैट वाज लाइक 2005 का वो मॉडल था, तो वो 20 साल पुरानी सीट भी ना मेरी नई गाड़ी की सीट से भी बहुत आगे थी। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इट हैज मे बी समथिंग टू डू विद जापानीज टेक्नोलॉजी, या जो भी फोम जापानीज इस्तेमाल करते हैं वो बाकियों को नहीं बता रहे। टोटल सफर आपने इस पे बैठ सफर के में बैठ के करना है। करना मैं है। हमेशा कहता हूँ गाड़ी के टायर, सस्पेंशन और सीट अगर अच्छी है तो बेशक पुरानी गाड़ी है, गंदी गाड़ी है, Exactly. और गर्मियों में एसी सही चलता हो, हाँ तो बिल्कुल, देन यू आर कंफर्टेबल एट योर सीट। कंफर्टेबल। हाँ और अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो, बेट लेटेस्ट हो W12 इंजन और उसका इंजन के साथ एसी ना चल रहा हो, गर्मी में ऑफ रहे। बात करने लगा हूँ, और ये कहीं पर आपके देखने वाले जो है बाद में इस पे मुझ पे वो भी करेंगे बेहतरीन कमेंट्स के साथ, अपने वो क्या तीर कहते हैं, बरसाएंगे, तीर तंज बरसाएंगे और एहतजाज का इजहार करेंगे। कोई नहीं। मुझे जो एक बहुत अनकंफर्टेबल सीट लगी ना, वो रोल्स रॉयस की लगी थी। ठीक है। मैं रोल्स रॉयस में बैठा और मैं यार वो इतनी हार्ड सीट लगी मुझे, वो ऑफ कोर्स व्हाटएवर जो भी इनके होते हैं स्पेसिफिकेशंस, वो लेदर एंड ब्ला एंड वो आई फेल्ट सो अनकंफर्टेबल इन दैट सीट सही है। कि वो
30-35 मिनट जिस दिन में था उसमें मैं यूं था कि बस यार ये मैं जगह खत्म जहाँ हो जाना जाए। है वो चले जाएं और मैं उतर जाऊं इसमें से। मुझे यकीन ना आए कि ये क्या मसला है इसके साथ। सही है, और ये रोल्स रॉयस है भाई। सही है। सो आई डोंट नो हाउ वट एवर जो भी इसका साइंस होगी इसके पीछे, मगर सीट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सानू रास नहीं। हमें रास ना आई। ठीक है। अच्छा, गाड़ी अगर आप गाड़ी बैठे जैसे अभी मैं चला रहा हूँ, डू यू प्रेफर टू ड्राइव कार ऑन योर ओन के कोई और चला ले बस ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पे एक टेक्निकल मसला आ जाता है मेरे साथ। मुझे ना ओवर द इयर्स काफ़ी अब तो साल हो चुके हैं वर्टिगो का मसला। ठीक है, तो मैंने हमेशा गाड़ी खुद चलाई है। सही है। ये एक बड़ा अजीब सा मेरा एक मसला बन गया। एक तो पहले खुद चलाई तो खुद ही चलाई, मुझे पसंद नहीं है ड्राइवर साथ। सही है। दोनों की मसाइल और एज सेम सेम ही लग रही है मुझे भी आज के लिए बड़ा हैवी हुआ है। और खासतौर पर पता क्या हुआ है, मैं जब किसी जगह जाऊं जहां बहुत ज्यादा तेज लाइटें हो, हाँ। यहाँ कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो, पीछे एलईडी चल रही होती ना। और लास्ट टाइम मैं जिशान अली हमारे दोस्त हैं उनके कॉन्सर्ट पे गया, उन्होंने बेचारा मुझे गाना डेडिकेट किया, लेकिन मैंने देखा ये कि मुझे जिशान यूं नजर आ रहा है, पीछे से पत्तियां गिर रही थी, मुझे लगा कि यूं घूम रहा है। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो नहीं। मुझे लेटली ये फिर इस तरह के 2-3 लाइटों से बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो मसला है इसका ताल्लुक कमजोरी से है। इसका उम्र से नहीं। डॉक्टर वर्टिगो कहता है साढ़े वाले तुसी मर्दाना कमजोरी बनाते नहीं मम्मे के ये आप, मैंने मर्दाना का कोई लफ्ज चले इस्तेमाल जनाना नहीं किया सही। था, आपने खुद बीच में ये लीक की इन्फॉर्मेशन। मर्दाना मैंने दोनों। आपको एक जेन्युइन वैसे कहा था। हमें डॉक्टर ने तो ये बताया कि इसको वर्टिगो कहते हैं और हमें भी उसके लिए सर की बताई गई है। नहीं, अच्छा पता नहीं, हो सकता है मे बी दैट इज आल्सो टाइप ऑफ इट, मगर मुझे हमेशा मोशन सिकनेस और इसमें रही। और सही। ये अभी बहुत ही कोई पिछले 5-6 साल आई वुड से, कोई 2019 टाइप में ये शुरू हुई थी मेरी। अच्छा, कई लोग होते हैं जो गाड़ियों को बहुत साफ रखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2003 की गाड़ी ऐसे चमचम कर रही है। आर यू समबडी, हमारे एक दोस्त है, उनकी गाड़ी में लिटरली अगर आप देखें तो जो फुट मैट होते हैं उनमें घास भी निकल आई है मिट्टी से। हमारे दोस्त अच्छा ऐसे- नहीं, मैं इतना भी उधर भी नहीं हूँ और मैं इधर भी नहीं हूँ। ठीक आई एम है। समवेयर इन बिटवीन लाइक अ नॉर्मल पर्सन के यार बस गाड़ी साफ होनी चाहिए। वो जो चमचम है वो मैं नहीं नहीं कर पाता। मतलब मैं कोई इतना बहुत ज्यादा वो नहीं कि हर वक्त चमचम कर रही हो। गाड़ी है बेचारी, गाड़ी ठीक है, वो जब वक्त आएगा तो उसको आप साफ कर लें और धो लें, मगर वो जो कांस्टेंट वो है ना ऑब्सेशन, मुझे नहीं है उस तरह का। और 1 और 2 थिंग्स जो कि आपकी गाड़ी में हमेशा मिलेंगी। मेरी गाड़ी में ये मग जरूर मिलेगा, इस तरह 2-3 चीजें जो मिलेंगी। आई थिंक पानी की बोतल, दैट आई ट्राइड कि अब पानी की बोतल तो हो आपके सही साथ, पीने के लिए, गाड़ी के लिए नहीं अपने पीने के लिए पानी हो। अच्छा, वैसे आपने बड़ी पॉइंट बताया, मेरी गाड़ी में पानी की बोतल होती है बिकॉज ज्यादातर पुरानी होती है तो डिग्गी में वो पानी मुझे जरूर आइडिया होता है क्योंकि एक जमाने में मैं ये कर चुका हूँ एक गाड़ी के साथ अपनी। अच्छा। तो पानी की बोतल आई थिंक होती है। और बाकी जो नेसेसिटीज है यार, फोन शोन आपको पता होता है कि यार फोन ना अच्छा फोन बोल तो जाए, या आजकल मेरा वॉलेट। ख्याल है वो तो हर जगह बंदे के साथ ही हाँ, है। और वॉलेट आपका एक, मैं भी वो भी उस तरह उस टाइप का भी हूँ कि जो वॉलेट का होता है कि यार वॉलेट पास हो। अब आपसे आपका सवाल पूछ लेते हैं। जी, जी। हम चांद पे नहीं जाने का पूछेंगे, आप चांद पे हाँ, पूछते हैं जाएंगे किसको छोड़ के आएंगे, फिर आप डिफिकल्ट चॉइस लग के लोगों को आप अगर आप कर ले कहते हैं- difficult। नहीं सर, मैं तो ये पूछूंगा कि अगर आपने हाईवे पे जाना है जी जी। तो कौन से आपके सेलिब्रिटी दोस्तों में से किसको ले जाना पसंद करेंगे? डू यू थिंक दैट यू विल एंजॉय ड्राइविंग विद, या आपको मजा आएगा? सेलिब्रिटी दोस्तों में से आपके बड़े सेलिब्रिटी दोस्त हैं, मुझे लिस्टें पता है। यार हाँ, नहीं है तो बहुत, मगर मैं वही सोच रहा हूँ कि एक्चुअली आई वुडंट माइंड अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक जिस तरह एक्चुअली सबके साथ ना और किस्म, हर बंदे का अपने टाइप का वो होगा सेलिब्रिटीज़म में। लाइक हुमायूं सईद इज देयर। हुमायूं भाई के साथ मैं कर भी चुका हूँ बहुत। फहद मुस्तफ़ा हैं, हमजा हुमायूं भाई के अब्बासी साथ हैं। तो आपने कहना है मैं नहीं जाऊंगा ना, हर चीज के आगे नहीं जाऊंगा। एग्जैक्टली, मगर वो चले जाते हैं, वो ड्राइव सिर्फ पे नहीं जाऊंगी, नाम मैं की हद यहाँ तक नहीं जाऊंगी। जाते। तो वो वैसे उनके चले साथ जाते is हैं। a तो good- वो हो गए, फिर मतलब फहद हो गया। ठीक है। वो फहद के साथ गाने बहुत से मुफ्त में सुनने को मिलेंगे। सही है। हमजा अब्बासी के साथ एक और टाइप की कॉन्वर्सेशन के साथ मुझे लगता है वो, क्योंकि वो जब कॉन्वर्सेशन में हो तो हम बहुत देर बात कर सकते हैं ठीक इकट्ठे। है। वो हो गए। इसी तरह मेरे मतलब एक और मेरे जो बहुत सेलिब्रिटी साइड पे वो डायरेक्टर है नदीम बेग सर, वो उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं ट्रैवल। तो ये कुछ हैं इस तरह के लोग जिनके साथ हम कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, और मुझे पता है मगर हर बंदे के साथ डिफरेंट टाइप की होगी। आपने लाहौर से हुंजा जाना है? ओए होए होए, लाहौर से बताए। हुंजा मैं जाऊँगा ही नहीं क्यों? भाई, मैं नहीं इतनी लंबी ड्राइव कर सकता। हुंजा तक नहीं सर, सुनील मान साहब, ये नहीं मैं कर सकता। मैं मैक्सिमम नथिया गली खींच सकता हूँ। नतिया गली तक के लिए बंदा चूज करें? नथिया गली तक के लिए बंदा चूज करूँ, वो आई वुड चूज नदीम बेग। नदीम बेग। हाँ, द डायरेक्टर। किस गाड़ी में जाना चाहेंगे? यार अपनी अपनी गाड़ी कोई भी गाड़ी। नहीं, मतलब कोई होता ना, जैसा मेरे ज़हन में आता है कि यार अगर मैंने नथिया गली जाना है, कन्वर्टेबल गाड़ी हो, अच्छा मौसम हो, साथ वाली सीट का नाम नहीं ले सकता। नहीं, आपने क्यों? ले दी है, मैं नहीं ले सकता।
बस शाहरुख खान साहब कहते हैं नाम लूंगा तो बदनाम हो जाए, तो खैर छोड़े। अच्छा मेरे तो मर्दाना नाम है तो इसलिए मैं ले सकता हूं। आप बोलेंगे तो मैं तो नहीं हो गए ये बदनामी मैं कह रहा हूं, मैं तो आपको बताया बंदा मेरे साथ है तो, मगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं, आप बोरिंग आदमी है ना, आपको मैंने चॉइस दी, आपने पूरी दुनिया में सिर्फ नदीम बेग यूज किया, मैंने थोड़ी कहा नदीम बेग। नहीं मगर मैं तो बता रहा हूँ, आपने देखे मैंने आपको जेन्युइन जवाब दिया, मैं भी जेन्युइन दे रहा हूं। ठीक है, मगर मुझे लगता है कि अगर एक्चुअली इफ गिवन अ चॉइस ना, तो मैं आई वुड ड्राइव दैट 2006 की सर्फ। अच्छा, यानी आपका भी वो जो सर्फ का अपना वो एक मेरा एक्चुअली, मुझे आज तक कभी जिंदगी में ना गाड़ी तब्दील करने का या उसके चले जाने का अफसोस नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज द ओनली कार जिसका मुझे आज तक अफसोस है कि वो गाड़ी क्यों मैंने दे दी थी। सर ये देखें, एक सामने बोर्ड आ गया, इसको देख के मेरे ज़हन में आया है, रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांडिंग इट्स नॉट अ पेड इंटीग्रेशन। हाँ, मगर तो हमारे शो का नाम ड्राइव थ्रू है, बिल्कुल, तो उसमें हमने कोशिश ये की है कि हम अपने प्रोड्यूसर साहब से थोड़ा सा बजट लें और आपके तवज्जुह से हमें भी कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो कौन से ड्राइव थ्रू में जाना चाहिए लाहौर में? किसी भी ड्राइव थ्रू में आप चले, एनीथिंग यू वांट लाइक टू ईट, ड्रिंक, चाय कॉफी में दिया जाए। चाय कॉफी में, चाय पे डिपेंड करता है कि चाय कैसी है और बनी कैसी, मतलब मैं मीठी चाय नहीं पी सकता, आई डोंट टेक शुगर। सही है, वरना सेफ्टी would be that you know one can go for coffee without sugar। अब आपसे एक और ट्रिक क्वेश्चन, जो कि आपके खूबसूरत सेलिब्रिटी दोस्त हैं, जी, अगर वो गाड़ी होते तो कौन सी होते? तो अब आपने इस पे जवाब। ओए होए, ये आपके एक बहुत अच्छे हमारे और आपके दोस्त भट्ट साहब, अहमद अली भट्ट साहब, अगर गाड़ी होती तो कौन सी गाड़ी होती? अहमद अली भट्ट साहब अगर गाड़ी होते तो कौन सी गाड़ी होते? वाह वाह वाह, ये आपने अच्छा किया। वैसे मैंने कभी भट्ट को ऐसी नजर से नहीं देखा। नहीं, मैंने भी नहीं सोचा, मैंने उनके बारे में ऐसा कभी सोचा। यही तो सवाल पूछने। अब अगर आपने आज कर लिया है तो मुझे लगता है भट्ट साहब अगर गाड़ी होते ना तो वो होते जैक वाला डाला। जैक का डाला 2 व्हील के 4 व्हील? दो आते हैं, एक फ्राइजन आता है, एक टॉप, एक होता है 4 व्हील वाला। 2 व्हील, 2 व्हील मतलब लोअर वेरिएंट। लो वेरिएंट, मगर वो इस तरह होते हैं क्योंकि वो आपको शक्ल से बड़ा लगता है मगर अंदर हॉर्स पावर थोड़ी कम है। ठीक है, ये मेंटल कहना चाह रहे हैं आप कि फिजिकल कहना चाह रहे हैं? नहीं कुछ भी, बट टोटल और टोटल पैकेज की बात कर रहा हूँ कि देखने में लगता है कि ये ओए होए कुछ कर देगा। हाँ, बट वैसे मासूम आदमी होता है। सही। तो मुझे वो लगते हैं। तो भट्ट साहब जी वो आगे जैक का डाला। हाँ। फवाद खान साहब, ओए होए, फवाद खान जो है ना वो एक आई वुड से फवाद खान इज लाइक अ फरारी। नाउ आस्क मी व्हाई। जी मैं ये पूछने लगा था क्यों। फरारी वैसे तो बहुत अच्छी लगती है मगर वो बड़ा डिपेंड करता है कि वो खड़ी कहाँ हुई है और कौन सी सड़क पे चल रही है। ठीक है, उसकी आधी ब्यूटी उसके साथ आती है। सही है। आप चलाएं ना उसको गुरु मांगट रोड के ऊपर तो आपको फरारी उतनी वो नहीं लगेगी, मगर आप फरारी को मोटरवे पे रखेंगे ना तो आप कहेंगे ओए क्या राइटली प्लेस्ड होनी चाहिए। राइटली प्लेस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो मुझे वो इसलिए मैंने फवाद खान साहब को कर रहा हूँ तो मैं फरारी करता है। यहाँ पे मेरी ऑल टाइम फेवरेट मर्सिडीज की SL आती है R129 फॉरएवर, जिसे कहते हैं ना इन डिमांड वाली चीज। मायरा खान यार, मायरा खान गाड़ियों में से मायरा आपने गाड़ी के कौन सी गाड़ी आपको लगता है कि उनके कैरेक्टर मायरा खान वुड बी अ मर्सिडीज S क्लास। मर्सिडीज S क्लास हमेशा आपको पता है कि ये एक क्लासी चीज है और ये इनका अपग्रेड भी हमेशा क्लासी होगा। S क्लास ही होता है ना सबसे, वो जो रिफाइंड वर्जन। बिल्कुल, हाँ वो वाला। अच्छा, हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी इज लाइक अ फोर्ड का डाला। फोर्ड रैप्टर है। सही है। आउट देयर वो सर कहीं भी जा सकता है। सही है। हमजा अली अब्बासी इज लाइक दैट। आप उसको पहाड़ पे चढ़ा दें, आप उसको कहें स्मूथ रोड है, M5 है, उस पे करें, ही इज लाइक दैट। सही। अच्छा, अभी हमने आपसे कुछ चीज तो कर लिया, आप अभी कहीं फंस नहीं रहे। मैंने देखा यार आप मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। तो वैसे अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन किसी को कराना हो तो आप एज अ राइटर कराएंगे, एज अ कॉमेडियन कराएंगे, एज अ एक्टर कराएंगे? आप अपने जो इतने मल्टी टैलेंट्स हैं उनमें से आपका अपना फेवरेट ट्रू कॉलिंग क्या है जिसको आप कहें कि यार ये? यार मैं आपको एक्चुअली बताऊं, मैंने इनमें से मतलब मैं कभी अपने आप को इस तरह इंट्रोड्यूस तो मैंने कभी कराया नहीं, तो मैंने सोचा भी नहीं। ठीक है। मगर मुझे लगता है सिंपल थिंग वुड बी दैट आई एम जस्ट एन एंटरटेनर। ठीक है। हु इज ट्राइंग टू एंटरटेन पीपल थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, और किसी भी जॉनरा में किसी भी वो हो सकता है, एक्टिंग से कर लिया, राइटिंग से कर लिया, कहीं से भी आप हो जाएं भाई, वो सही है, काफी है। कोई ऐसा वाकया है जो कभी कोई फैन या किसी ने आके आपके साथ किया और आपको बड़ी हंसी आई हो कि यार इसने मुझे क्या कह दिया है? जैसे मुझे सबसे ज्यादा अजीब सी चीजें लगती है, मुझे लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं मैं ना वही है ना जो टिकटॉक पे आते हैं। मैं खुदा दा वास्ता मैं किधर हो रहा था ना, मेरा ना टिकटॉक अकाउंट है ना मैं टिकटॉक से। मुझे याद है मैं एक बार कराची एयरपोर्ट पे था तो एक खातून मेरे पास आई, बड़ी उम्र की थी,
मेरी वालदा की एज की होंगी, तो वहीं मेरे पास, और वो बहुत बेसिक खातून थी, और वहीं और पंजाबी भी उन्होंने कहा कि पुत्र तू वो है ना जरा वो करदा है। मैं कहा जी 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 जी, अच्छा 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 अच्छा, और पंजाबी में वो लगी रही। एंड देन शी गोज टू मी कि अच्छा तो बड़ा वो जो भी के बड़ा चंगा करता है ब्ला ब्ला जो भी था वो। मैं कहा जी बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। देन शी गोज चल फिर एक सेल्फी तो ले मेरे नाल, और मैं मुझे क्यूट लगा वो। मैं कहा जी, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद वो, तो उनके हाथ खाली थे, उसमें फ़ोन नहीं था, तो मैं कहा जी सेल्फी अपने फ़ोन ना ले ना। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला, सही है, और मैंने अपने फ़ोन से ही उनके साथ सेल्फी ली। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कहाँ भेजनी, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, देन शी वॉकड ऑफ। अच्छा, 100% सेम वाकया मेरे साथ भी हुआ पिछले दिनों। और उन्होंने कहा कि बस तू अपने कोल रख ली, और वो भी बुजुर्ग खातून थी, इसका मतलब है देयर इज समथिंग जो कि मार्केट में नहीं पता। अच्छा मजे की बात है, मैंने कभी वो पोस्ट नहीं की, और वो क्योंकि उनकी प्राइवेसी है, मैं उन बेचारों ने क्यूटनेस में कर ली। वो अभी भी कभी ना वो मेमोरीज में आ जाती तस्वीर। सही है, तो वो तस्वीर मेरे पास आती है तो मुझे हमेशा हंसी आती है कि इन्होंने क्या किया था मेरे साथ। सही है। नहीं जी। अच्छा, इसके बारे में सॉरी बीच में इत्तेफाक से आ गया, अभी लड़ाई और हुई है, दोनों एक ही गाड़ियां हैं, दोनों एक ही खानदान की, दोनों सुजुकी हैं। और और मजा है जब लड़ाई होती है ना सड़क पे, तो जब आप जैसे लोग खड़े होकर देखते हैं। नहीं, जब बच गए होते तब लड़ाई होती है, जब नहीं बचे होते तो फिर लड़ाई का साम नहीं बनता। सो मैं हरी को कहता हूँ कि अभी हमारी बहन खड़ी है और साथ एक ड्राइवर खड़ा है, सड़क के ऊपर खड़े होकर बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब ये रोड की हालत देखे ना, वो देखें वो कहाँ से जा रहे हैं। देखें ये मोटरसाइकिल है, ये बगैर शीशे के मोटरसाइकिल चलाता कैसे है, उसको पीछे नजर नहीं आएगा, फिर वो गर्दन से इंडिकेटर देगा। ये रिक्शा है, इसकी कोई लाइटें नहीं चलती। हाँ, लाइटें नहीं चल रही वो देखे होती, सीधा नहीं आ रहा, टेढ़ा। हाँ वो टेढ़ा आएगा मोटरसाइकिल। फिर हेलमेट जो कि बहुत एक हमारा, अब तो खैर फिर लोगों ने थोड़ा यहाँ लाहौर वगैरह में तो इतना करा के चलान, मगर अभी भी फिर मुझे लगता है वही सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि आपने हेलमेट नहीं पहनना चाहिए, तो एक कानून की। फिर जो उसके बाद जो आप ड्राइविंग करते हैं ना जिस किस्म की, मैं कहता हूँ यार वहां तो कम से कम लिहाज कर लो ना, एक गलती तो करके बैठे हुए हैं। सही है, तो कम से कम वो चोरी और सीना जोरी वाला जो एलिमेंट है ना, सुसाइड बॉम्बिंग, मुझे लगता है कि उसके ऊपर निकले हुए स्प्री पे आपने खुद ही बचाना है। अगर वो लग गए तो बस फिर आप, मगर ये अदरवाइज मैंने देखा कई लोगों की गाड़ियों के अंदर भी होता है कि एक तो गाड़ियां भी गलत चला रहे भाई होते उल्टे आ रहे हैं ना, हाँ। उसने उनको रोका है। मैंने उस दिन उनको मजाक नहीं करा, पंजाबी में आपको वाकया सुनाता हूँ। फेज 5 के पास ना वो अंडरपास बन रहा था, तो एक बंदा उल्टा आ रहा है, मैंने उसको ना यूं बनी सर पे, मैं कह शर्म आंदी है, कहना पैन ला के रखी है कि अब उसके आगे आप उस किसी को क्या समझाएंगे। ये भी आपके आजकल, अभी आपने पहले सवाल पूछा था ना सोशल मीडिया का, ये भी उसी के करामात में से एक है, मतलब दैट द कॉमन बेसिक लेवल ऑफ डिसेंसी हैज जस्ट गॉन आउट ऑफ द विंडो। अब ये आगे गोल चक्कर आ रहा है, ये मैं आपको क्विज दिखाता हूँ। अब मेरी लेन ये है ना, हाँ, मैं यूं जाऊंगा और यूं लेफ्ट होऊंगा, अभी पीछे वाले का हॉर्न सुनना, ये देखें, क्योंकि इसका ख्याल ये था कि मैं गोल चक्कर को सीधा काटूं, हाँ, विच इज नॉट सपोज टू बी द वे। मैं अपने कर्व में से जाऊंगा यहाँ से इस लाइन हाँ, से होके, बिल्कुल, और फिर वापस जाऊंगा। और अभी आपने धमाका देख लेना कि जो बिल्कुल होने मेरी लगा रीस्टोर्ड गाड़ी थी वो पूरी होने लगी थी, होने और लगी। मैंने आपको प्रेडिक्शन कैसी दी है। वाह वाह, तो यहाँ अपने आप को खुद बचाएं। अब ये फिर आएगा, ये- मैं इधर से लेफ्ट होऊंगा, ये गाड़ी वाले इधर आ जाएंगे, एवं ही नहीं ये देखें कहते। यूं आ गए। ये सुनील मंच साहब, आपके गाड़ियों के शोबों के अंदर पीरी फकीरी नहीं होती, वरना अब तक आप पीर सुनील मंच गड्डियां वाली सरकार मशहूर होते। हाँ, वो देखे, वो चेक करें वो किस तरह उसको साथ धक्का दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये ऐसी ट्रैफिक की मिसाल, हम ट्रैफिक टेल का सोच रहे थे सीरीज शुरू करें, और ये एकदम वीडियो के दौरान ही देखें आपको मिल गया वो किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आ चुके हैं गुलबर्ग मेन ब्लू वर्ल्ड पे वापस। जी जी, कॉफी की भी चॉइस है एक यहाँ पे, मैंने देखी है चाय का भी एक जगह है, हाँ हाँ जरूर, एक बेहतरीन, मुझे लगता है कि अनसंग है, अगेन नॉन पेड है। मैं दुबई में बड़े शौक से पीता हूँ इनकी चाय, तो आज वो ट्राई करते हैं दोनों भाई। आइए। मैं भी नॉन शुगर आदमी हूँ, मैं भी शुगर के बगैर चाय लेता हूँ। तो चाय आ गई है, उसका यहाँ लिड खराब है। अक्सर वैसे मैंने देखा है जब हम ड्राइव थ्रू से चाय लेते हैं ना, तो जितने भी बड़े से बड़ा ड्राइव थ्रू, ये लिड और उसकी अलाइनमेंट नहीं, वो चाय हाँ। गिरती रहती है। तो ये बताएं चाय कैसी रही, और इसमें मीठी है कि नहीं? नहीं, सरप्राइजिंगली चाय में बिल्कुल चीनी नहीं है, विच इज व्हाई इट इज वेरी गुड। अच्छी है। हाँ, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपको गाड़ियों का शौक नहीं है ये वो, कि एक गाड़ी आपने लेनी है जो अब आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, कोई एक गाड़ी आप कहें यार मैं ये लेना चाहता हूँ, ये मिल जाए, फिर सुकून है। तो आप इंसान का कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, सो मैं कैसे किसी एक गाड़ी को कह दूं कि वो वही रहेगी मेरे पास। वो मैं समझ गया आपकी बात, हम लॉक नहीं करेंगे, हम आपको अगले साल नहीं लेने देंगे वो गाड़ी। अभी तक तो मुझे यार जो आई है, मुझे उसमें सर्फ सबसे बेस्ट, सर्फ विल बी योर आइडियल कार। सर्फ मुझे बहुत जबरदस्त लगी। और अहमद अली भट्ट आपके साथ आइडियल बंदा होगा जिसके साथ बैठ के आप जो है जाएंगे हुंजा। नहीं, होन्जा मैं नहीं जाने वाला अहमद भट्ट के साथ, मतलब खुदा के लिए। वो भट्ट साहब अजीब रैप वाले गाने सुनते हैं, अच्छा, मैं बिल्कुल चालू हूँ, 2 गानों से ज्यादा मैं जा नहीं पाऊंगा।
सही तो है। उसका बाट को मैंने उतार देना मोटरवे पे, सही है। और मैं अकेला जा रहा हूँ तो और वैसे हुंजा तक तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा भाई। आप गाड़ी में म्यूजिक सुनते हैं? यार एक्चुअली सुनील, इंटरेस्टिंगली पिछले कुछ सालों से मैंने सुनना बंद कर दिया। पहले मैं सुनता था बहुत। ये जो पहले वाले, जिस तरह इसके अंदर जो लगा हुआ नहीं कर है, सकते। तो ये जो पहले लगते थे तो आपको बकाया तरद्दुद करना पड़ता था उसको कनेक्ट करने के लिए। हाँ। तब कर लिया हमने। सही है। अब जब से आसान हुआ तब से मेरा दिल ही उठ गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मेरे साथ भी एक कोई चीज बड़ी इजी अवेलेबल हो ना, तो बंदा कहता है यार नहीं, जिसकी कुछ जस्तुजू करके एफर्ट करके जो चीज मिली होती है ना, उसकी वैल्यू और होती पता है ना, वो तो ऑफ कोर्स एक ह्यूमन, एक वो साइकी है हमारी। मगर मुझे जनरली अभी ना पिछले 4-1 साल से मुझे ना म्यूजिक का नहीं रहा इतना गाड़ी में। सही है। तो आई प्रेफर कि मैं खामोशी से चला जाऊं। अच्छा, आखिरी बिल्कुल ये सेगमेंट आ गया है, और क्योंकि मेरी गाड़ी की पेट्रोल की लाइट हमेशा ऑन रहती है, ऑन हो गई है तो ये बताइए, इसने बताया कि भाई जिन्हें तो पौंदे नहीं चले, अब फिर गोल चक्कर आ रहा है, फिर वही सीन ना लगा करिएगा है। प्लीज, नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं खुद ही समझ जाएं आप। बजट में क्या करूं, मैं गलत गाड़ी चलाना शुरू कर दूं? नहीं, जो जैसा दौर है प्लीज वैसे ही कर लें अभी। नहीं, मैं नहीं करूंगा ये, मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा और मैं अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा ड्राइविंग के। हाँ। अच्छा, तो पाकिस्तान के लोगों के जनरली जो होते हैं रिएक्शंस, जब गाड़ी की लाइट आपकी आती है, सबसे पहली चीज आप क्या सोचते हैं? गाड़ी की लाइट आपकी आती ये है? फ्यूल की लाइट है, तो पहली चीज इनमें क्या आती है? कोई गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप जहाँ जाना है। अच्छा, मेरा तो ये होता है कि भजन भी कितने किलोमीटर में इसको मजीद चला सकता हूँ। वो तो भैया अब पता चल जाता है ना, आजकल की गाड़ियां को रेंज वेंज बताती हैं। पहले तो गाड़ी रेंज भी नहीं बताती थी। अच्छा, तो आप और आपका अंदाजा है फिर। हमारे सर, आप माशाल्लाह मेरी जिस गाड़ी में बैठेंगे आपको अंदाजा होगा कि बहुत ही अंदाजे पे चलते हैं कि वो लाइट की भी और सुई की भी लड़ाई चल रही होती है कि कौन पहले बंद होगी। अच्छा, तो वो होती है। अच्छा, अगर गाड़ी में आप जा रहे हैं और कोई टक 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 की आवाज आ जाए, वुड यू स्टॉप रादर, म्यूजिक तेज कर देंगे या जाके मैकेनिक को म्यूजिक दिखाते तो हैं? क्योंकि मैंने आपको ऐसा बताया कि अभी मैं सुन ही नहीं रहा, तो टक टक की आवाज है तो फिर उसके एहतराम में साइड पे पार्क करके सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्यों आई है ये। क्योंकि पहले आपने बताया ना 2 किलोमीटर आप मेन रोड पे चला गए थे वो तो पहली बार था ना यार, उस अब वक्त आप तो प्रो हो idea चुके है हैं। कौन- हाँ हाँ, प्रो नहीं हुआ मगर इतनी अकल तो आ गई कि भैया ये क्यों आ रही है, अगर आ रही है तो। उस वक्त तो पता ही कुछ नहीं था ना। मेरे हाल तो मैं अल्लाह तवक्कल, मैं कहता हूँ चल रहे जान दो, जद रुकेगी तो देख लांगे। अब मान साहब, अब आपका वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना मेरा गाड़ियों के मामले में। देखिए, हम तो कॉमन सिविलियंस हैं। हाँ, नहीं, मैं भी सिविलियन हूँ बच्चन, बिल्कुल। नहीं, कॉमन वाले नहीं है आप। अच्छा, नहीं, आप मुझे बिग ब्रदर वाला समझ नहीं सर, आप गाड़ियों वाले, आप कॉमन नहीं है। हम तो कॉमन लोग हैं गाड़ी के साथ। भाई क्या कह रही है अब ये देखना पड़ेगा। आखिरी, बिल्कुल आखिरी सवाल है, क्योंकि हमारा दफ्तर आने वाला है। हाँ, हाँ। आपकी गाड़ी भी आने वाली है। आजकल बहुत रौला डला हुआ है, ईवी 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 ईवी। जी जी जी। कैसी लगती है आपको ईवी गाड़ी? यार मैंने चलाई नहीं है, मगर मुझे इसलिए कुछ पता नहीं खास। आर यू समबडी हु इज एक्चुअली कंसर्न्ड कि मेरा कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, मुझे गो ग्रीन होना चाहिए, या मुझे कॉस्ट यार वैसे तो जनरली देखें, आपको हमें होना चाहिए, और सिर्फ गाड़ियों के मामले में नहीं, वैसे भी गो ग्रीन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो बाजा बज चुका हुआ है और जो हमने ही बजाया है वो आपके सामने डिफरेंट सीजन्स आर चेंजिंग। आप आए थे तो बारिश आपको बारिश हो गई, खत्म हो गई, मानसून पहले आ गया, सर्दी नहीं हो रही, गर्मी नहीं हो रही, व्हाटएवर। तो ये एक चीज़ तो आप हमें जनरली ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वैसे क्योंकि मैंने ईवी चलाई नहीं हुई है तो मुझे इतना वो नहीं है। मैं अभी तक जो मेरी छोटा सा जहन में जो बात समझ आई है कि हाँ शायद अभी तक PHEV या वो जो नया वाला आया है, रीव आप कहते हैं उसको, वो शायद अभी तक पाकिस्तान मार्केट के हिसाब से ज़्यादा फीजिबल है, बिकॉज इतने अभी ईवी के वो आउटलेट्स नहीं है हमारे पास। और अक्सर आपको खबरें भी आ रही हैं कि जी वो मोटरवे पे कोई खड़ा हो गया बेचारा, कोई फलां हो गया। तो उस तरह से मुझे लगता है दैट इट्स अभी फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट PHEV एंड रीव आर अ बेटर ऑप्शन इफ समवन वांट्स टू गो द EV वे। सही, पूरा होमवर्क करके रखा है यार। आप ऐसे ही कहते हैं मुझे गाड़ियों का पता नहीं, पता आपको सब। नहीं मतलब सर, ये तो कॉमन एक सेंस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन एक्चुअली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर थैंक यू वेरी मच वासे भाई। तो ये था जी आज पहला एपिसोड ड्राइव थ्रू विद पार्क व्हील्स का। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने हमने बुलाया। आपके कपड़ों पे चाय गिराने की नहीं नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये शो बड़ा जबरदस्त जाए और आगे के जितने शोज होंगे वो इससे ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे। नहीं सर, आपने बहुत एंटरटेन किया। मेरे सवाल थोड़े बोरिंग थे बिकॉज मैं गाड़ियों से ज्यादा सवाल जो है ना पूछ सकता हूँ, गाड़ियों से अलावा थोड़े सवाल जो है ना मेरे अंदर ह्यूमन एलिमेंट कम है, लेकिन गपशप अच्छी रही और वो सारा सेरा आपके सर है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।